नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी, सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के डीए फ्रीज का फैसला वापस लेने को लेकर बड़ी खबर है। वही पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर भी गुड न्यूज है। साथ ही सभी पेंशनर्स व कर्मचारियों से जुड़ी अन्य भी बड़ी खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो बने रहे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। बड़ी खबर, पीएफ पर अब मिलेगा ज्यादा ब्याज, 5,000 रुपये हो सकती है ईपीएस पेंशन, जल्द मिलेगी खुशखबरी। जी आपको बता दें कि प्रोविडेंट फंड पर आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा, साथ ही एम्प्लॉयज पेंशन फंड ईपीएस भी ज्यादा हो सकता है। पीएफ पर ज्यादा ब्याज दिलाने और ईपीएस पर ज्यादा रिटर्न दिलाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ को जल्द ही इससे जुड़े अहम फैसले ले सकता है। सूत्रों की माने तो संसदीय समिति ने इसके लिए लेबर पैनल गठित किया है जो इस पर काम करेगा। इस हफ्ते लेबर पैनल की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में पैनल ईपीएफओ के तहत 10 खरब रुपए के कोष का प्रबंधन, प्रदर्शन और निवेश पर मंथन करेगा। पैनल का गठन पिछले महीने ही किया गया था। सूत्रों की माने तो ईपीएफओ को संगठित और असंगठित सेक्टर में काम करने वालों के लिए ज्यादा फायदेमंद कैसे बनाया जाए, इस पर भी पैनल विचार करेगा। काफी समय से ईपीएफओ के कोष को फंड मैनेजर देख रहे हैं, साथ ही इसके निवेश से जुड़े फैसले भी वही करते हैं। ऐसे में ये पैनल इसका आकलन करेगा। पैनल के सदस्य कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते ईपीएफओ कोष पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन करेगा। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने पर जोर। जी हां, आपको बता दें केंद्र सरकार का मकसद असंगठित श्रमिकों को बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के जरिए रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर, हेड लोडर, ईंट भट्टा मजदूर, कोबलर, चीर बनने वाले, घरेलू कामगार, कृषि निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाना है। ईपीएफओ पहले केवल संगठित क्षेत्र के लिए ही था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें असंगठित क्षेत्र को भी शामिल कर दिया है। 5,000 रुपये तक बढ़ सकती है पेंशन। जी हां, आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक पीएफ कोष के लिए गठित पैनल की बुधवार को होने वाली बैठक में कर्मचारियों की पेंशन योजना के तहत पेंशन बढ़ाने और खाताधार की मृत्यु के मामले में परिवारों को मिलने वाली राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर चर्चा होगी। ईपीएस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक भुगतान करने पर विचार होगा। कई ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन भी पिछले कुछ समय से पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। संसद को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। जी हां, आपको बता दें कि पीएफ कोष पर पैनल कई बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। अपनी विस्तृत रिपोर्ट संसद को शीतकालीन सत्र में सौंपेगी। पैनल के सदस्यों ने श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधियों को दूसरे देशों में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए किए गए प्रावधानों का ब्यौरा भी दिया है। मिल सकता है ज्यादा ब्याज। जी हां, आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि पर वर्ष 2019-20 के लिए 8.5% ब्याज दिए गया है। यह पिछले 5 वित्तीय वर्षों में सबसे कम। ऐसे में इसे भी बढ़ाने की तैयारी है। अगर पैनल अपनी रिपोर्ट में ज्यादा रिटर्न दिलाने वाली जगह पर निवेश करता है तो इसका फायदा आपको भी मिलेगा। अगले वित्तीय वर्ष में ज्यादा ब्याज दिलाना भी पैनल की जिम्मेदारी होगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दर दिसंबर अंत तक या जनवरी में तय होगी। उससे पहले पैनल की सिफारिश के आधार पर इसे तय किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, बेहतर तरीके से दीपावली मना पाएंगे सरकारी कर्मचारी व पेंशनर्स। वित्त मंत्री से चर्चा के बाद लिया बड़ा फैसला, डीए फ्रीज व इंक्रीमेंट देने का सरकार से ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों को महंगा भत्ता देने का प्लान बनाया है। कोरोना के कारण प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को डीए और इंक्रीमेंट मार्च में ही रोक दिया गया था, जिस पर प्रदेश के सरकार के सीएम और वित्त विभाग के बीच चर्चा हुई है। इसमें महंगा भत्ते की तीसरी किस्त कर्मचारी खाते में डाले जाने पर फैसला हो चुका है। साथ ही डीए या इंक्रीमेंट को लेकर अगले 2 से 3 दिनों में फैसला लिया जा सकता है। 5 करोड़ रुपए आएंगे बाजार में। सरकार के कर्मचारियों को महंगा भत्ता की तीसरी किस्त देने से बाजार में 500 करोड़ रुपए आएंगे। ये वही महंगा भत्ता है जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को जनवरी से नहीं दिया गया है। इसी की किस्त को लेकर सीएम भूपेश बघेल और वित्त मंत्री के एससीएस के बीच चर्चा हुई है। दरअसल कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बनाया था कि कोरोना के कारण काफी आर्थिक नुकसान हुआ है, सरकार ले रही है कर्ज। जी आपको बता दें कि कर्मचारियों को डीए देने से सरकार के खजाने पर करीब 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा, लेकिन उनके परिवार वाले बेहतर तरीके से दीपावली मना पाएंगे। इससे पहले भी प्रदेश सरकार ने किसानों को धान की कीमतों के लिए शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए बैंक से 1000 करोड़ रुपए का खर्च लेने की बात कही थी, जिससे कि किसानों को 1500 करोड़ रुपए दिए जा सकेंगे। एक कर्मचारी को 6 से 25,000 रुपये मिलेंगे। जी आपको बता दें कि 7वें वेतनमान के लागू होते ही राज्य की तत्कालीन रमन सरकार ने कर्मचारियों के एरियर का भुगतान 6 किस्तों में जारी करने की घोषणा की थी।
जिसकी एक किस्त बीजेपी सरकार और दूसरी कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई। तीसरी किस्त कोरोना की वजह से रुकी हुई थी। अब सरकार के फैसले से कर्मचारियों की दिवाली और भी अच्छे से मनेगी, क्योंकि कर्मचारियों को इससे 6,000 से लेकर 25,000 रुपये तक मिलने वाले हैं। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों को 7 वेतनमान के एरियर की पहली किस्त भी दे सकती है, जिससे सरकार पर 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों को तोहफा हुआ है बड़ा ऐलान, मिलेगा सभी को बम्पर फायदा। जी आपको बता दें कि केंद्रीय व राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों में खुशी की लहर है। सरकार ने 3 महीनों यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2020 के लिए जीपीएफ की ब्याज दरों की घोषणा कर दी है। सरकार के इस ऐलान के मुताबिक इस तिमाही के लिए जीपीएफ की ब्याज दर 7.1% रखी गई है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आर्थिक मामलों के बजट सेक्शन में इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इस ब्याज दर को 1 अक्टूबर 2020 से लागू माना जाएगा। कोरोना संकट के बीच सरकार के इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार हर साल वित्तीय वर्ष की हर तिमाही के शुरुआत में स्मॉल सेविंग स्कीम यानी लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में बदलाव करती है। इसके बाद जीपीएफ और अन्य ब्याज योजनाओं को लेकर भी ब्याज दरों में संशोधन तय किया जाता है। जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर की समीक्षा हर 3 महीने में होती है। जीपीएफ एक तरह का प्रोविडेंट फंड अकाउंट ही है, लेकिन ये हर तरह के कर्मचारियों के लिए नहीं होता है। जीपीएफ का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी को ही मिलता है और वह भी रिटायरमेंट के वक्त। ये एक तरह की रिटायरमेंट योजना होती है, क्योंकि इसका पैसा कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलती है। सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का 15% तक जीपीएफ खाते में योगदान कर सकते हैं। हालांकि यह पीएफ से सर्वथा अलग प्रकार का फंड होता है। अगली बड़ी खबर, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को नहीं लगाने होंगे चक्कर, अगले दिन ही शुरू होगी पेंशन। 7 दिन पहले जमा करने होंगे डॉक्यूमेंट। जी हां, आपको बता दें कि देश के सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को एक खुशखबरी है। रिटायरमेंट के तुरंत बाद कर्मचारी फिर अधिकारियों को पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उन्हें पेंशन के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिटायरमेंट के अगले दिन ही पेंशन मिल सकेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हिसार जोन से प्रक्रिया शुरू कर दी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत में प्रदेश के हिसार के अलावा फतेहाबाद, भिवानी, सिरसा, जिंद, रोहतक के करीब 10 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। ऐसा होता है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेने के लिए प्राइवेट से लेकर सरकारी विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को विभागीय कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ता है। कई बार तो पेंशन नहीं मिलने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सीएम तक से शिकायत की जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त प्रितोष कुमार और हिसार के प्रवर्तन अधिकारी अनुरंजन कपूर ने बताया कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद ही पेंशन लेने के लिए पात्र कर्मचारी रिटायरमेंट से करीब 1 सप्ताह पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। प्रयास रहेगा कि रिटायरमेंट के अगले दिन से पेंशन कर्मचारी को दी जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत हिसार जोन के जिलों में से व्यवस्था शुरुआत 2 नवंबर से की जा रही है। इसमें हिसार जोन के करीब 10 लाख कर्मचारियों को लाभ मिल सकेगा। अगली बड़ी खबर, दिवाली से पहले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा देगी मोदी सरकार। देश में कोरोना संकट की एक बड़ी मार सरकारी कर्मचारियों पर पड़ी है। केंद्र के साथ तमाम राज्यों की सरकारों ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में वृद्धि को अगले साल तक के लिए टाल दिया था, लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को फिर से प्रभावी कर सकती है। ऐसी रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों को यह तोहफा दे सकती है। इससे देश भर में करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इसके बाद केंद्र की तर्ज पर राज्यों की सरकारें भी अपने कर्मचारियों को तोहफा दे सकेगी। गौरतलब है कि साल के शुरू में केंद्र सरकार ने डीए भुगतान को मंजूरी दे दी थी, लेकिन मार्च महीने में कोरोना संकट के कारण देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से सरकार के राजस्व संग्रह पर बुरा असर पड़ा। इसके बाद मोदी सरकार ने अगले साल यानी 2021 तक के लिए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया था। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 80% महंगाई भत्ता मिलता है। पिछले दिनों ही केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कर्मचारियों को दिवाली के लिए तोहफे की घोषणा की थी। उन्होंने घोषणा की थी कि सभी कर्मचारियों को बिना ब्याज के 10-10 हज़ार रुपये एडवांस दिए जाएंगे, जिससे कि वे त्योहारी सीजन में खरीदारी कर सकेंगे। इससे 10,000 रुपये पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसके अलावा कर्मचारियों को मिलने वाले शॉपिंग कार्ड का इस्तेमाल 31 मार्च 2021 तक करने की बात कही गई थी। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, अब सैलरी बढ़ाने की तैयारी में सरकार। जी आपको बता दें कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो मौजूदा महामारी के बावजूद भी निकट भविष्य में सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था के हालात दुरुस्त की जाए। इसके लिए खपत बढ़ाना बेहद ही जरूरी है। केंद्र सरकार चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारियों के हाथ में ज़्यादा पैसा दिया जाए ताकि वो बाजार में ज़्यादा खर्च कर सके और खपत बढ़े। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते मेंटेनेंस अलाउंस के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है। श्रम मंत्रालय द्वारा
इस बदलाव का मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए मौजूदा खपत पैटर्न और महंगाई दर को ध्यान में रखा जाएगा। पहले चिंता जताई जा रही थी कि पहले के इंडेक्स में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। डियरनेस अलाउंस के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है। श्रम मंत्रालय द्वारा इस बदलाव का मतलब है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए मौजूदा खपत पैटर्न और महंगाई दर को ध्यान में रखा जाएगा। पहले चिंता जताई जा रही थी कि पहले के इंडेक्स में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। बीते कुछ समय में देखें तो हेल्थ केयर और ईंधन से लेकर गृह गृहस्थी तक के खर्च में इजाफा हुआ है। नए बेस इंडेक्स में इन बातों को ध्यान रखा जाएगा ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन सरकार महंगाई भत्ते में तुरंत कोई बढ़ोतरी नहीं करने वाली है। फिलहाल 17% ही महंगाई भत्ता इस साल मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया था। अप्रैल में कोरोना वायरस महामारी का हवाला देते हुए इसे जून 2021 तक के लिए टाल दिया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी भी 17% की दर से ब्याज महंगाई भत्ता मिल रहा है। श्रम मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि फिलहाल महंगाई भत्ते में कोई बदलाव नहीं होगा। नए प्राइस इंडेक्स का प्रभाव अगले साल के मध्य से देखने को मिल सकता है। सीधे तौर पर इसका लाभ 45 लाख कर्मचारी पेंशन धारकों को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भले ही महंगाई भत्ते में कोई इजाफा नहीं हो, लेकिन प्राइस इंडेक्स में मामूली बदलाव से भी उनकी सैलरी बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। अगली बड़ी खबर 1 अक्टूबर से सैलरी हाइक देगी टीसीएस। रिक्रूटमेंट भी हो रहे हैं दूसरी तिमाही से। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला 1 अक्टूबर से लागू करने की बात कही है। 30 सितंबर 2020 तक टीसीएस में 4,53,540 कर्मचारी थे। टीसीएस का कहना है कि वह ऑर्गेनिक टैलेंट डेवलपमेंट में निवेश जारी रखेगा, जिसका मुख्य लक्ष्य कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाना है। टीसीएस कर्मचारियों ने दूसरी तिमाही में 1 करोड़ घंटे कक्षाएं चली, जो उससे पहले की तिमाही से 29% अधिक है। कंपनी ने बताया कि 3,52,000 से अधिक कर्मचारियों को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया है और 4,27,000 से अधिक कर्मचारियों को एजाइल मेथड से प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा आईटी सर्विसेज का ऑडिशन रेट 8.9% रहा, जो अब तक का सबसे कम है। अगली बड़ी खबर 7 पैक के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, नया सूचकांक जारी, डीए पर भी पड़ेगा इसका असर। जी हां, आपको बता दें कि 7वें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल ये खबर 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को महंगा भत्ता को लेकर है। दरअसल केंद्र सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी आधार वर्ष में बदलाव कर दिया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आज नया सूचकांक सीपीआईडब्ल्यू इंडेक्स जारी किया है। नए आधार वर्ष पर आधारित सीपीआई जारी करते हुए श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि इस बदलाव से सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते पर तत्काल कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में जब नए वेतन आयोग के मुताबिक महंगाई भत्ते का निर्धारण होगा, उस दौरान इसका असर दिख सकता है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को भविष्य में महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए की गणना इसी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। जब इसे आधार वर्ष में परिवर्तित किया जाता है तो महंगाई भत्ते पर इसका असर पड़ता है। मालूम हो कि साल के शुरुआत में मोदी सरकार ने डीए के भुगतान को मंजूरी दे दी थी। हालांकि कोरोना महामारी के कारण बाद में सरकार ने डीए भुगतान पर रोक लगा दी थी। अगली बड़ी खबर 65 लाख पेंशन भोगियों को मिल सकती है खुशखबरी। बेसिक पेंशन को लेकर यह फैसला भी संभव। जी आपको बता दें कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ इसे लेकर व्यवस्था बना सकता है। सरकारी संबंध में निर्णय कर सकती हैं कि कर्मचारी संगठनों ने श्रम मंत्रालय को इस आशय का एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में मासिक पेंशन राशि बढ़ाने और अन्य सुविधाओं का लाभ 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों को दिलाए जाने की मांग की गई है। एपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अनुसार पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने, पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग लंबे समय से की जा रही है। देश के 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। जल्द ही इसकी बेसिक पेंशन की राशि में इजाफा हो सकता है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी खबर। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।